रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो प्रोटेक्टिव आरए फॉर्मेशन टूटने के बाद दोनों ही तरफ से लड़ाई शुरू हो जाता है। ब्लेड सेक्ट के मास्टर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करके दो बंदों को अपने हाथों में पकड़ के रखता है और वो दोनों ही दया की भीख मांग रहे होते हैं। और इधर मिस्टिक सेक्ट वैली की सेक्ट लीडर भी अपने मार्शल स्पिरिट को रिलीज करके सामने की तरफ आगे बढ़ रही होती है और वो एक लड़के के पास जाता है और उसकी गालों को टच करता है तो देखते हैं कि वो लड़का सूख जाता है या फिर पता नहीं बुढ़ा हो जाता है शायद। तो हमारा पैट्रियंस डुआन भी किसी से कम नहीं है, वो भी दुश्मनों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि एडवांस स्पिरिट पावर की 3rd लेवल के खिलाफ जाकर मैं तो मर गया। तभी देखते हैं कि उनके पीछे से स्वॉर्ड पीक सेक्ट के मास्टर भी आ रहे होते हैं। तो अचानक से उनके पास देखकर पैट्रियस डुआन घबरा जाता है और स्वॉर्ड पीक का मास्टर पैट्रियस डुआन के ऊपर अटैक कर देता है। तो बड़ी ही मुश्किल से वो उस अटैक को डॉज करता है और दोनों ही अपने अपने पावर को रिलीज करता है और एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है। बट स्वॉर्ड पीक का मास्टर ज्यादा पावरफुल होता है और वो हंसते हुए कहता है कि डुआन सिलियंग तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और अपने अटैक से डुआन सिलियंग को पीछे गिरा देता है जिससे वो धड़ाम करके नीचे गिरता है और उसे संभालने का भी मौका नहीं देता। तभी स्वॉर्ड पीक का मास्टर ऊपर से जंप करते हुए डुआन सिलियंग के ऊपर गिरता है और अपनी पैर से डुआन सिलियंग की सर को नीचे दबा देता है जिससे बेचारा पैट्रियस डुआन की हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। तो स्वॉर्ड पीक का मास्टर हंसते हुए कहता है कि डुआन सिलियंग तुम्हारा किंग ह्यूमन तो गया काम से। तो पैट्रियस डुआन हंसते हुए कहता है कि बस इतना ही। तो ये देख के स्वॉर्ड पीक का मास्टर गुस्से में कहता है कि तुम अभी तक हंस क्यों रहे हो, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तो डुआन सिलियंग कहता है कि मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मेरा सीनियर फाइनली यहाँ पर आ गया है। और सामने उसे जियाओ चेन दिखाई देता है। उसे देखकर तो पैट्रियस डुआन की आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने मन में कहता है कि फाइनली आप आ गए सीनियर। तो डुआन सिलियंग का ये बात सुनकर सभी लोग उस तरफ देखता है और कहता है कि क्या? तो सामने हवा में उन्हें जियाओ चेन दिखाई देता है। तो उसे देखकर सब लोग कहता है कि वो पर्सन कौन है? तो जियाओ चेन एटीट्यूड के साथ सबको कहता है कि मैं तुम लोगों को बस 3 मिनट दे रहा हूँ, मेरे सामने घुटने टेक कर सबमिट कर दो वरना मैं तुम लोगों को बिना दया दिखाए मार डालूंगा। तो डुआन सिलियंग उठते हुए कहता है कि सीनियर आप फाइनली आ गए। और एल्डर ताइसेंग भी जियाओ चेन को देखकर खुश होकर हंसते हुए कहता है कि जुन तियानजुन तुम फाइनली आ गए। और बेचारे का तो एक दांत भी टूट गया है। और किंग ह्यूमन के सारे डिसाइपल भी खुश होकर कहता है कि झू तियानजुन सीनियर आ गए हैं। तो किंग ह्यूमन के ही एक डिसाइपल कहता है कि क्या झू तियानजुन सच में इतने सारे लोगों को हराने में सक्षम है? तो ये सुन के दूसरा वाला लड़का कहता है कि चुप रहो तुम, सीनियर डेफिनेटली उन लोगों को हरा सकता है। तो जियाओ चेन को देखकर स्वॉर्ड पीक का मास्टर हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरह के आदमी हो, अभी तुम उस मास्क को हटाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तो ब्लेड सेक्ट का मास्टर भी कहता है कि हाँ मास्क को हटाओ और मुझे देखने दो कि तुम किस तरह के आदमी हो। तो उन लोगों की बात सुन के जियाओ चेन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं मास्क उतार दूं? लेकिन मुझे फोर्स करने की तुम लोगों में एबिलिटी नहीं है। तो ये सुन के स्वॉर्ड पीक का मास्टर कहता है कि क्या कहा तुमने? तो जियाओ चेन ऊपर से नीचे उतरता है और सीधे उन लोगों के सामने ही लैंड करता है और उन लोगों को कहता है कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम में इस मास्क को उतारने का एबिलिटी है तो ये ट्राई करके देख लो। तो ये सुन के स्वॉर्ड पीक का मास्टर हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही एरोगेंट हो, तो फिर मैं ट्राई करके देखता हूँ। और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से कोई कहता है कि रुको। तो स्वॉर्ड पीक का मास्टर रुक जाता है और देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ब्लेड सेक्ट का मास्टर होता है और वो कहता है कि यू किंगबो तुम वहां पर पर्सनली क्यों जा रहे हो जबकि तुम्हारे पास मैं हूँ। और वो चेनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और चिल्ला के कहता है कि लड़के अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। तो स्वॉर्ड पीक का मास्टर सोचता है कि डुआन सिलियंग को एक स्ट्रांग पर्सन माना जा सकता है जबकि वो सरेंडर करने को तैयार है, तो इससे पता चलता है कि ये पर्सन बहुत ही पावरफुल होगा, मैं उसके सामने इतना लापरवाही से नहीं जा सकता। और इधर ब्लेड सेक्ट का मास्टर जियाओ चेन के करीब पहुंच जाता है। तो जियाओ चेन कहता है कि तुम अपने मौत को दावत दे रहे हो और वो अपनी स्काई स्क्रीम रोर को यूज कर जिससे वहां पर एक बहुत ज्यादा फोर्स निकलता है जिसे सामने धुआं ही धुआं हो जाता है। तो स्वॉर्ड पीक का मास्टर सोचता है कि कितना पावरफुल मेथड है, ये किस ग्रेड का है, 7 ग्रेड का या 8 ग्रेड का? और देखते हैं कि इस अटैक की वजह से ब्लेड सेक्ट के मास्टर तो पूरा झुलस गया होता है। तो ये देख के किंग ह्यूमन के सारे डिसाइपल हैरानी से कहता है कि वाओ झू तियानजुन तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। और जियाओ चेन जैसे ही उसकी फोरहेड पर टच करता है
वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से झाग भी निकल आता है। अब ये मर गया है या बेहोश हो गया है पता नहीं। तो ज्याओ चेन सबको कहता है कि एक साथ मिलकर अटैक करो। ये सुन के स्वर्डपिक का मास्टर कहता है कि ठीक है, याद रखना कि ये तुमने कहा है, और सभी को ऑर्डर देता है कि सभी लोग मिलके इसके ऊपर अटैक करो। तो सभी लोग बड़ी तेजी से ज्याओ चेन की तरफ आगे बढ़ता है और चिल्ला के कहता है कि जल्दी करो और लॉर्ड का बदला लो। तो मिस्ट्री सेट वैली की सेट मास्टर कहती है कि विड्रॉ करो, मैं उसे बुली करके ऐसे शर्मनाक फाइट में पार्ट नहीं लूंगी। और पेटियस डुआन भी कहता है कि यू किंग वो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना घटिया पर्सन हो, इतने सारे लोगों के साथ एक का सामना करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता। तो ये सुन के स्वर्ण पीक का मास्टर कहता है कि शर्म, जब तुम सब यहाँ पर मर जाओगे तो क्या किसी को भी इसके बारे में पता चलेगा। और इधर ज्याओचेन सबको कहता है कि कम ऑन जल्दी से आओ, और वो एक लड़के को एक जोरदार किक लगाता है, इसी के साथ दूसरे को एक जबरदस्त पंच। तभी एक मोटा सा लड़का अपने हथियार को लेकर ज्याओचेन के ऊपर अटैक करता है, बट ज्याओचेन नीचे झुक के उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसे उसके चेहरे से पकड़ के उसे धड़ाम करके नीचे गिरा देता है। तो वो बेचारा लड़का छटपटाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी ज्याओचेन के पीछे से एक और लड़का आके स्नेक अटैक करने लगता है। तो ज्याओचेन इसे नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर स्नेक अटैक करने की हिम्मत करते हो, अब तुम मरो, और अपनी जबरदस्त फोर्स को रिलीज करता है, जिससे उस लड़के का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी ब्लडसेट का मास्टर ऊपर से ज्याओचेन के ऊपर अपने पाम से अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है कि अब तुम मरने वाले हो, ये मेरे फ्लेम सेट से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाम टेक्निक है। और वो अपने फ्लेम गॉड पाम के साथ ज्याओचेन के करीब पहुंच जाता है। तो ज्याओचेन कहता है कि ओके, तुम बहुत टफ हो, और वो बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पेट पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। तभी ज्याओचेन उसके पेट पे अपने पैर को मारता है, तो बेचारा फ्लेम सेट का मास्टर तो बेचारा तड़पने लगता है। और ज्याओचेन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बस लेटने के लिए कहा था, तो तुम्हें खड़ा होने के लिए किसने कहा। यानी ब्लड सेट का मास्टर तब मरा नहीं था, बस बेहोश हुआ था, और बेचारा तो एकदम पूरा आधा जमीन पे घुस गया होता है। तो ज्याओचेन उसे कहता है कि मैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई पाम टेक्निक को जानता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे टेक्निक जितना कमजोर नहीं है। तभी आसमान में स्वर्ण से बना हुआ एक बड़ा सा अटैक प्रिपेयर होने लगता है, और ये स्वर्ण का मास्टर होता है, और वो ज्याओचेन को कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे अटैक को झेल सकते हो। 1000 स्वord समनिंग, ये मूव जो मुझे पास ऑन किया गया था, ये 7 ग्रेड की एक मार्शल आर्ट है, और देखते हैं कि बहुत सारे स्वord मिलके एक बहुत ही बड़ा सा अटैक प्रिपेयर होने लगता है। तो ज्याओचेन नीचे तो बस चुपचाप खड़ा होता है, और स्वord पिक का मास्टर चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा मौत आ रहा है, और वो ज्याओचेन की तरफ अपने अटैक को कर देता है, जिससे सारे स्वord ज्याओचेन की तरफ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो किंग ह्यूमन के सारे डिसाइपल बड़े ही हैरानी से उस अटैक की तरफ देखता है और कहता है कि 1000 स्वord समनिंग, ये तो स्वord मास्टर है, हिवेंस उन पर दया दिखाए। तो ज्याओचेन कहता है कि तुम कहते हो कि ये 1000 स्वord समनिंग है, अगर किसी स्वॉर्ड सुप्रीम तुम्हारे इस 1000 स्वord समनिंग को देखता है तो मुझे डर है कि वो शर्मिंदा होकर ही मर जाएगा। और ज्याओचेन भी अपनी पावर से एक बड़ा सा डीमन हैंड बना लेता है। तो एक तरफ से स्वord मास्टर का सारे स्वord आ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ से ज्याओचेन का डीमन हैंड। तो ज्याओचेन का डीमन हैंड ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे वो सारे स्वर्ड्स को तोड़ डालता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमारा ज्याओचेन मरने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा से कमेंट कर देना। शुक्रिया।